Hello, Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are doing well and having an amazing life. यहाँ आज हमारा समझा पालक डे था। आज हम लोग ने पालक खरीदी थी दोपहर में। ठीक है, दोपहर का जो लंच का व्लॉग था वो मिस हो गया था क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लग रही थी और हम लोग ने जल्दी जल्दी खा लिया, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, और यहाँ हम लोग पालक जो मम्मा ने खरीदी थी ना, वो एक्चुअली 2 गड्डियाँ खरीदी थी। ठीक है, उसमें से मम्मा ने कहा था कि जो आप लोगों के बड़े पत्ते हैं ना, उसको मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ कि आप लोग पालक के पकोड़े बना लो, क्योंकि मेरी बहन का दिल चाह रहा था वो खाने का, छोटी बहन के खाने का दिल चाह रहा था। और बाकी जो है मेरे पापा को तो पालक फेवरेट है, उनको तो हर फॉर्म में पालक दे दो तो वो एंजॉय करते हैं। वैसे इतना कोई ख़ास दिल नहीं था हमारा पालक के पकोड़े खाने का, लेकिन हम लोग ने बना लिए क्योंकि अभी रमज़ान आ रहे हैं, रोज़ पकोड़े खाने हैं। लेकिन रमज़ान में हम लोग ने इस दफ़ा सोचा कि हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे चीज़ें, तो उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस चैनल को 1K तक पहुँचाना पड़ेगा, ताकि सिर्फ यमी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ना हो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के सब लोग वो यमी डिशेज़ को इंजॉय करें और ख़ुद भी बनाएं। तो यहाँ हम लोग एक बैटर बना रहे थे। ये एक लिक्विडी का बैटर होता है और हम लोग जो बना रहे थे ना, वो एक फुल लीफ का पकोड़ा बना रहे थे। वरना कुछ लोग होता है ना, इसको चॉप करके उसको बैटर में डाल के बनाते हैं, वो एक मिक्स पकोड़ा टाइप का लुक देता है। आप डिफरेंट दोनों उससे बना सकते हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर है ना, उसको ना ये पूरा पत्ते वाला पकोड़ा ज़्यादा, तो खैर शी यूज्ड टू सेट दैट कि ना उसके अंदर जो है बहुत ही क्रिस्पी लुक आता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ने पालक को ड्राई करने के लिए छोड़ा हुआ है, ताकि वो पालक ड्राई हो जाए, फिर हम उसके अंदर कोट करें बेसन की। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ मैं आपको मॉस्पेल दिखा रही हूँ क्योंकि कल मैंने बताया था ना कि बहुत मॉस्किटोस हो गए, तो ये मॉस्पेल एक बहुत अच्छा सा सलूशन है इसके लिए। और यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि प्लीज़ अपनी विटामिन सी का इंटेक इंक्रीज़ करें, और आप लोग भी पिए मेरे साथ, अभी ये व्लॉग देखते हुए ही पी लें। और यहाँ मैं चाय बना रही थी। चाय इसलिए बनाई थी क्योंकि मज़दूर, वैसे हम लोग चाय पीते नहीं हैं और आप लोगों को ये पता होगा शायद, लेकिन अब पता चल जाएगा। और बाकी मज़दूरों को हमने चाय देनी थी और हम लोग के साथ साथ जो है पकोड़े भी फ्राई कर रहे थे, ताकि मज़दूरों को हम लोग पकोड़े पहुंचा दें ऊपर। ये अभी मम्मा कर रही हैं सब कुछ, पकोड़े वगैरह फ्राई, और यहाँ हमने क्रैकर्स भी उनके लिए फ्राई कर लिए थे। वैसे मज़दूर दोपहर का खाना खा के आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ने शाम के चाय के साथ उनको कुछ दे देते हैं, कभी हलवा दे देते हैं, कभी ये दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। और ये जो है वरीशा वापस आ गई है, वरीशा जो है अब ये करेगी। वरीशा ने ये करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ईजी था, शुरू में हम लोग को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता था जब मम्मा करती थी। यूजुअली मम्मा ही करती हैं, लेकिन इस टाइम अभी मम्मा ना रात के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रात के खाने में हमारे पास था पालक गोश्त। ठीक है, और यहाँ हम लोगों का मज़दूरों की चीज़ें रेडी हो गई हैं, मज़दूर नहीं एक्चुअली कारपेंटर की चीज़ें रेडी हो गई हैं। और ये जो चाय देख रहे हैं, ये मम्मा की मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि कारपेंटर की चाय तो मैंने ऊपर पहुंचा दी थी। ये पालक गोश्त रेडी हो रहा है और यहाँ पकोड़े रेडी हो रहे हैं। जब किचन में 2 काम हो रहे होते हैं और ये हमारा किचन शिफ्ट हो गया है और 2 काम लोग कर रहे होते हैं, तो बहुत मसला होता है, कन्फ्यूजन हो रही होती है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। तो एक जो थर्ड बंदा होता है ना, वो यही कि दोनों की हेल्प करो। टना ये हमारा पालक के पकोड़े, और जो हमारा बैटर बच गया था उसके अंदर हम लोग ने अनियन मिक्स कर दी थी, तो वो एक प्याज के पकोड़े और क्रैकर्स रेडी हैं, जिसको हम इंजॉय करते हैं केचप के साथ। आप लोग बताइए कि आप लोग सिंपल केचप खाते हैं या चिली गार्लिक सॉस खाते हैं। हम लोग यूजुअली चिली गार्लिक सॉस खाते हैं, क्योंकि उससे हमें लगता है कि हमारा टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। ये हम लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, अभी डेली व्लॉग्स इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि आपको पता है घर में काम चल रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो इंशाल्लाह जब चीज़ें बहुत हमारे घर में स्टैटिक और स्टेबल हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह डेली व्लॉग ज़रूर आएंगे। यहाँ हमारी एज यूजुअल पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा। आप लोग बताएं, आप लोग किस सिटी से हमें देख रहे हैं, और बताइए कि वहाँ गैस का मसला होता है या नहीं होता। हमारे तो कराची शहर में गैस का बहुत लोड शेडिंग हो रही है, तो इसकी वजह से गैस आती ही नहीं है, तो हम लोग को सिलेंडर यूज़ करना पड़ता। आज भी हुआ था कि गैस आने रही थी और सिलेंडर पे मम्मा रोटियां बना रही थी, तो ये सिलेंडर पे रोटियां पकनी है। प्लीज़ इस चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें, क्योंकि आप लोगों को पता है ना 1K पे होने वाला है ग्रैंड गिव अवे। अगर आप लोगों को गिव अवे का इंतज़ार है तो जल्दी करवाएं ना। जैसे ही जल्दी हमारे सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो आप लोगों के लिए होगा ग्रैंड गिव अवे। यहाँ ज़ैफ़ा जो मेरा भाई है, उसको बिल्कुल पालक वगैरह चीज़ें ऐसी नहीं पसंद, तो वो अपने लिए लेकर आया था जिंगर बर्गर, तो वो इंजॉय कर रहा
था अपना बर्गर। मेरा और मेरी बहन का जो है इतना कोई फास्ट फूड खाने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत हैवी हो गया था। हम लोग ने अभी दोपहर में पकोड़े खाए थे और इसके बाद फास्ट फूड बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि पूरे दिन इतना ऑयली नहीं खाया जाता। आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप लोग कुछ ऑयली खा लेते हैं तो हैवी फील हो रहा होता है। यहाँ मम्मा जो है अपना सर्व करी थी और मम्मा खा रही थी पालक गोश्त रोटी, और जो मेरी बहन है उसने खाया था पालक गोश्त चावल। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को पालक गोश्त किसके साथ अच्छा लगता है, रोटी के साथ या चावल में? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ओके बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बाय, अल्लाह हाफिज़।